लेट्स गो एवरीवन। हम लोग जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर, इट इज फ्रॉम द टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर, टू बी स्पेसिफिक ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर एवरीबडी ध्यान दीजिएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर कॉन्सेप्ट्स आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बचपन में अपने लोग का किया हुआ भी है ना? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी, जो हमारा आज का एजेंडा है, जो हमारा आज का एजेंडा है। इट इज क्वाइट न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सिंकिंग फंड वो एन्युटी जैसा ही होता है। सिंकिंग फंड जो है वो एन्युटी जैसा ही होता है काम। सिंकिंग फंड के साथ साथ आपका जो है और मिसलेनियस हेडिंग्स आता है, जैसे लीजिंग डिसीजंस, बाइंग डिसीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लीजिंग स्लैश अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। टॉपिक्स और भी है, उसको मिसलेनियस कैटेगरी में डालते हैं, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज सेव टाइम बाय डिस्कसिंग एन्युटी। नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात कीजिए सर आप, था एन्युटी। चलिए सर सीधा आप बात कीजिए एन्युटी के बारे में। ओके, एन्युटी क्या है? एन्युटी क्या है? दो चीज को मिला के बनता है एन्युटी। कभी भी एन्युटी समझना है ना, आप लोग को दो चीज को जोड़ दीजिए, आपका एन्युटी तैयार हो गया। सर क्या है एन्युटी, बताइए सर आप। नंबर वन, सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स, सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। सर ये बात हम लोग को नहीं समझ, सर ये बात हम लोग को नहीं समझ में। सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स तो ठीक है, और फिक्स्ड अमाउंट का क्या लॉजिक है सर? वी डिड नॉट गेट इट यार। चलिए अभी बात तो करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल एन्युटी का देते हैं, अभी 2 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, इसके लिए आप लोग एक फैक्ट्री लेते हो। क्या लेते हो आप? एक फैक्ट्री लेते हो। आप एक फैक्ट्री लेते हो, बराबर है एवरीबॉडी? राइट सर। आप एक फैक्ट्री लेते हो ऑन रेंट। रेंट ऐसा फिक्स है, मान लीजिए ₹5 लाख पर एनम फिक्स है। ₹5 लाख पर एनम आप लोगों का फिक्स है। तो एवरीबॉडी व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, ये जो ₹5 लाख पर एनम, एनम मतलब ईयर, हर ईयर आपको पे करना है। और कितना पे करना है? 5 लाख पे करना है। बस इसको बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी मतलब जब आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा या फिक्स पेमेंट देना है आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं एन्युटी। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। का मतलब, मेरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा ये एन्युटी है या नहीं है। ओके, फ्रॉम व्हाट यू हैव अंडरस्टूड लेट मी टेल, लेट मी गिव एन एग्जांपल। हाँ, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, आपको ना कोई रेंट देने वाला है। रेंट आपको मिल रहा है ईयर 1 पे ₹1 लाख, ईयर 2 पे ₹2 लाख, ₹3 पे, ईयर 3 पे ₹1 लाख, और ईयर 4 पे ₹लाख। मेरा क्वेश्चन है सर आप लोग से, ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 है, क्या ये एन्युटी है? यस और नो? व्हाट से एवरीवन, ये एन्युटी है? यस और नो? व्हाट से? हाँ, ये तो ये देखिए, ये 1 लाख है, 2 लाख है, ये 1 लाख है, ये 2 लाख है। इज इट एन एन्युटी? द आंसर इज नो। क्योंकि मैंने एन्युटी होने के लिए क्या बोला था? पहला बात, ईयरली पेमेंट होना चाहिए या रेगुलर पेमेंट्स होना चाहिए। ऑफ व्हाट? क्या यहाँ पर अमाउंट फिक्स दिखाई दे रहा है? इट इज नॉट एन एन्युटी। एग्जाम्पल 2, ईयर 1, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। पेमेंट लुक्स लाइक 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। मेरा क्वेश्चन है क्या ये एन्युटी है?
इज इट एन एन्युटी? इट इज नॉट एन एन्युटी, बिकॉज एन्युटी होने के लिए पेमेंट का रेगुलर होना। क्या यहाँ पर ये रेगुलर नजर आ रहा है? ये बिल्कुल रेगुलर नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेक है। भले ही अमाउंट फिक्स्ड है, भले ही अमाउंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, बट ये रेगुलर नहीं है, तो ये भी एन्युटी नहीं। जिन्होंने कॉपी कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया डू इट फास्ट, फटाफट। राइट सर। राइट। बात को अपने अब आगे बढ़ाते हैं, बात को अपने अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टॉपिक का ही नाम है टाइम वैल्यू, तो एक बार हम लोग को टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेना पड़ेगा। वो क्या है समझिए। टाइम वैल्यू क्या हुआ? टाइम वैल्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइम का वैल्यू, लेकिन टाइम का मॉनेटरी वैल्यू। सर मतलब समझ नहीं आया। मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिया, मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिए। ये आज है, 0th ईयर है, ये 0th ईयर है, आज आज हम लोग खड़े हैं। ये ईयर 1 का एंडिंग है, ये ईयर 1 का एंडिंग है। मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दिया, आप लोगों को मेरे से मान लीजिए 1000 रुपीज मिलेगा। मैं आपको दो ऑप्शन दी कि क्या तो 1000 रुपीज आज ले लो मेरे से, क्या तो मेरे से 1000 रुपीज आज ले लो तुम, या ईयर 1 के एंड पे तुम मुझसे 1000 रुपीज ले लेना। इंस्टिंक्टिवली तुम्हारा आंसर क्या होगा? कब लोगे तुम पैसे, आज या ईयर 1 के एंड पे? इंस्टिंक्टिवली आंसर निकल कर आता है, सर आज ही ले लेंगे। इसका मतलब है अगर मॉनेटरी अमाउंट सेम हो तो टुडेज मनी इज मोर प्रीशियस देन टुमारोज मनी। बट मान लो मैं तुमको बोला इंटरेस्ट रेट या मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो चल रहा है मान लीजिए 7%। अब मैं आपको बोला कि नहीं, मैं आपको ईयर 1 के एंड पे 1000 रुपीज नहीं दूंगा, 1000 इंटू 1 प्लस या सिंपल सा बात है ना, 1000 प्लस 1000 तो मिलेगा ही आपको, और 1000 के ऊपर 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि 1000 जो मिलना था वो तो मिलेगा ही, प्लस 70 मिलेगा, यानी आपको 1070 मिलेगा, हाँ या ना? अब आप लोग अब आप लोग बोलोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा चाहे आज दीजिए या आप ईयर 1 के एंड पे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? आज एक 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 एकदम जनरल ब्लेटेंट बात बोल रहा हूं, उसके बाद इसको थोड़ा सा करेंगे, फिल्टर करेंगे, सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हर वो कमोडिटी जो आज 1000 रुपए में मैं खरीद सकता हूं, उसी का कीमत ईयर 1 के एंड पे कितना हो जाएगा? 1070, यानी कि 1070। तो मुझे कोई आज अगर डिसीजन लेने बोले तो मैं बोलूंगा भाई 1000 दे दे, बट वही चीज मेरे को कोई बोलेगा ईयर 1 के एंड पे अगर देंगे, तो हम लोग उसको 1000 में राजी नहीं होंगे। वी विल नॉट बी हैप्पी विद 1000। वो बोलेगा अगर मुझे कि भाई 1000 दे देंगे तुमको, आई विल नॉट बी हैप्पी, आई विल से नो, आई डोंट नीड 1000, व्हाट आई नीड इज 1070। आई डोंट नीड 1000, व्हाट आई नीड इज 1070, जिससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा लॉजिक है ना, इतना बात करने की जगह मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, बैंक का लोन। बैंक से आप लोन लिए ₹5 लाख का, मान लो आप लोन चुकाने वाले हो 5 साल के एंड पे, तो क्या आप जाके बैंक को बोलते हो 5 लाख ही चुकाएंगे क्या? ऑब्वियसली बैंक इससे कहीं ज्यादा चार्ज करेगा आपसे। व्हाट इज इट?
इट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंस्टिंक्टिवली बात समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टुडेज मनी इज मोर प्रेशियस देन टुमारोज मनी इफ द अमाउंट इज सेम, राइट? तो अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आप लोग यहाँ पर एक चीज नोट किए होंगे, नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर नोटिंग डेफिनेटली करवाऊंगा। बचपन का वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। ये बचपन का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मैंने अभी जब आप लोगों को सम करवाया तो मैंने भी एग्जैक्टली अभी वही यूज किया। सर मतलब कैसे? आप लोग को मैं अभी समझाता हूँ ये मैं कैसे यूज किया। देखिए, अब मैं इसी को बोलूंगा फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलूंगा? फ्यूचर वैल्यू, एफ वी। एक बार के लिए एफ वी लिख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। पी जो कि प्रिंसिपल हुआ करता था, अब मैं इसको बोल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोल रहा हूं? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n, राइट? अब आप लोग अगर मेरा एग्जाम्पल समझे, अब आप लोग मेरा अगर एग्जाम्पल समझे, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। आप लोग अगर मेरा एग्जाम्पल समझे, तो मेरे एग्जाम्पल में क्या हुआ था? मुझे 1000 रुपीज कोई ईयर 1 के एंड पे देने वाला था, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1000 रुपीज। अरे आज के डेट में पैसा कितना है? 1000 रुपीज। किस रेट पे? 7% पे, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 100। 7% का मतलब क्या होता है? 7/100 टू द पावर n का मतलब क्या होता है? ईयर 1 के एंड पे। n का मतलब क्या होता है? ईयर 1 के एंड, ईयर 1 के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे। तो अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोग, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गया आप लोग का 1000 × 1 प्लस ये हो गया 0.07, यानी कि फ्यूचर वैल्यू हो गया 1000। अच्छा, ये तो उम्मीद होगा सबको समझ में आता है कि 7/100 को 0.07 लिख सकते है ना? तो ये हो गया 1000 × 1.07, कितना हो गया बताइए? 1070। ये हो गया एवरीबॉडी आपका फ्यूचर वैल्यू। एवरीबॉडी ये आप लोगों का आ गया फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथ्स, जिसके अंदर हम लोग बात किए एनवीटी का, और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का पैसा कल को अगर पोस्टपोन करें तो वो कितना बन जाएगा, राइट? चलिए सर, आगे बात करते हैं। ये होपफुली सबको समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 साल था इसीलिए 1 लिखे, 3 साल होता तो 3 लिखते। अब एक बात समझिए, मान लीजिए मेरा बात होता है एक जन से। देखिए, पहला बात, एन्युटी से कैसा क्वेश्चन आता है? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एन्युटी। एन्युटी से दो तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्या तो हम लोग को एक गिवन अच्छा, एन्युटी क्या होता है एक बार फिर से याद दिला देते हैं। सीरीज ऑफ पेमेंट्स को एन्युटी बोलते हैं। किसको एन्युटी बोलते हैं? सीरीज ऑफ पेमेंट्स को। मतलब सर, कोई पर्सन है जिसको आपको हर ईयर के एंड पे 5 लाख रुपीज, कोई पर्सन है जिसको आपको हर ईयर के एंड पे 5 लाख देना है, दैट इज एन एन्युटी। कि एवरी ईयर सेम अमाउंट, एवरी ईयर सेम अमाउंट। मान लीजिए आप किसी को ईयर 1 के एंड पे 3 लाख देते हो, फिर ईयर 2 के एंड में 2 लाख देते हो, ईयर 3 के एंड में 4 लाख देते हो, क्या ये एनविटी है? द आंसर इज नो, ये एनविटी नहीं है। एनविटी होने के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है? एनविटी होने के लिए सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स इंपॉर्टेंट है और फिक्स्ड अमाउंट इंपॉर्टेंट है। अभी एनविटी एवरीवन दो तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है हम लोग। एक होता है हम लोग को बोला जाता है एनविटी का फ्यूचर वैल्यू निकालने को, एक होता है हम लोगों को बोला जाता है एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालने को, और एक हम लोगों को बोला जाता है एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल। कोई तरीके का क्वेश्चन आएगा, या तो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको, या आपको मिलेगा एन्युटी के प्रेजेंट वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। ठीक है सर, समझ गया, आप आगे बताओ कुछ। ठीक है, आगे बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बातें निकल आती हैं। एवरीबडी यहाँ पर दो बातें निकल कर आती है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। एक हो गया फ्यूचर वैल्यू, एक हो गया प्रेजेंट वैल्यू। जरा गौर फरमाइए आप लोग, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, बात समझिए।
अच्छा, एनविटी दो तरीके का होता है। एनविटी दो तरीके का होता है। ये तो हो गया एनविटी से कैसा सम्स पूछा जाता है। सवाल है एनविटी कितने तरीके का होता है। भूमि, एनविटी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है एन्युटी रेगुलर, एक होता है एन्युटी इमीडिएट। सर फर्क क्या है दोनों में, ये याद दिलाएंगे क्या प्लीज? बिल्कुल, हम आपको ये याद दिलाएगा। एक है एन्युटी रेगुलर और एक होता है एन्युटी इमीडिएट। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश। जस्ट अ मिनट। देखिए समझिएगा, बात को सुनिएगा। लिखेंगे अभी। एन्युटी दो तरीके का होता है, एन्युटी रेगुलर और एक होता है आपका एन्युटी इमीडिएट। सर दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए फर्क कुल मिला के ये है ना एवरीबॉडी, एन्युटी रेगुलर में, पहले मैं आपको एन्युटी रेगुलर दिखा रहा हूं, ये देखिए आप लोग। एन्युटी रेगुलर जहां लिखा था ना, ये वहां पे बता रहे हैं आपको। ए आर एन्युटी रेगुलर, बात समझिए। ये है ईयर वन का एंडिंग, ये है ईयर टू का एंडिंग, ये है ईयर थ्री का एंडिंग, ये है ईयर फोर का एंडिंग। मैं आपको बता रहा हूं अभी क्या एन्युटी रेगुलर का मतलब, किसका मतलब? एन्युटी रेगुलर का मतलब, बात समझिए। एन्युटी कुछ नहीं है, एन्युटी वर्ड से मत डरिए, इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स, खत्म। अब समझिए एन्युटी रेगुलर का मतलब, अच्छा ये 0th ईयर है, मतलब आज इसको थोड़ा सा और इजी ट्रांसलेट कर देते हैं एक और एक सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए ये 1/4/2021 है, इस दिन ये खत्म हो गया, यानी 31 मार्च 22 आ गया। 31 मार्च 22 जो है उसी को एक बार हम लोग 1 मार्च 1 अप्रैल 22 भी बोल सकते हैं, लगभग सेम ही डेट हो गया। अब ये साल खत्म होता है और 31 मार्च 23 आता है, इसी को हम लोग 1 अप्रैल 23 भी बोल सकते हैं। और फिर ये साल खत्म होता है 31/3/24 आता है, जिसको हम लोग 1 अप्रैल 24 भी बोल सकते हैं। और फिर ये खत्म होता है 31/3/25 आता है, जिसको बोलते हैं 1 अप्रैल 25। अब सुनो, एन्युटी रेगुलर का मतलब है ये ईयर वन है, ये ईयर टू है, ये ईयर थ्री है और ये ईयर फोर है। एवरीबडी, एन्युटी रेगुलर का मतलब होता है कि जो हमने पेमेंट करना शुरू किया है ना, मान लीजिए पर ईयर हम लोग 2 लाख का पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे या पेमेंट मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है एन्युटी में। एन्युटी मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट्स। अगर हम लोग पेमेंट अगर हम लोग पेमेंट अगर हम लोग ये पेमेंट हर ईयर के एंड में करते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर एन्युटी। मतलब ये ईयर वन है, इंस्टेड ऑफ पेइंग इन एडवांस हम लोग ईयर वन के एंड में पे करेंगे, इसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। फर्स्ट पेमेंट इस दिन हो रहा है, सेकंड पेमेंट इस दिन हो रहा है, थर्ड पेमेंट इस दिन हो रहा है और फोर्थ पेमेंट इस दिन हो रहा है। ओ, तो एन्युटी रेगुलर का मतलब है पेमेंट या रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एन्युटी रेगुलर का मतलब है एवरीवन, पेमेंट स्लैश रिसीट, जो भी पैसा पे कर रहे हो या जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो, वो हो रहा है एट द, यस यस, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पेमेंट स्लैश रिसीट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये हो गया एवरीबॉडी एन्युटी रेगुलर। अमाउंट फिक्स्ड होगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, मान लो ऐसा हो गया 2 लाख 1 लाख 3 लाख, तो वो एन्युटी नहीं है। थैंक यू, वो एन्युटी नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबके पास कैलकुलेटर रखा हुआ है। मेक श्योर एवरीबॉडी टेक आउट योर कैलकुलेटर, हाँ अभी काम आएगा। और कैलकुलेटर ही यूज करना, डोंट टेक आउट योर मोबाइल फोन्स, है ना, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो यू विल नॉट बी यूजिंग योर मोबाइल फोन्स, राइट, यू विल बी यूजिंग द रेगुलर कैलकुलेटर, तो मेक श्योर यू कैरी इट यार, ठीक है? कोई इशू नहीं है, एक आज कोई भूल गया तो यू कैन यूज योर फोन्स, बट अदरवाइज मेक श्योर कि जो कैलकुलेटर, जिस मॉडल का कैलकुलेटर आप एग्जाम वाले दिन यूज करोगे, वही अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि उससे प्रैक्टिस सेट हो जाएगा।
फिर एग्जाम वाले दिन यू विल नॉट बी डूइंग द स्लो वर्क। अभी सुनिए, खैर जो भी, ये हो गया एन्युटी रेगुलर, ये हो गया एन्युटी रेगुलर। करेक्ट है एवरीबॉडी? अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता रहा हूं एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट आप लोग एक्सपेक्ट कर ही लिए होगे, समझ ही गए होगे क्या होने वाला है यहाँ पे। जो अगर सोच रहा है बेसिक भी सोच सकता है, तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं सर। यहाँ पे जो पेमेंट होता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर नहीं, एट द स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर होगा। मतलब पहला पेमेंट ईयर 1 का पेमेंट एडवांस हो गया, फर्स्ट अप्रैल को ही हो गया। आपका जो ईयर 2 का पेमेंट है वो फर्स्ट अप्रैल को ही हो गया। जो ईयर 3 का पेमेंट है वो फर्स्ट अप्रैल को ही हो गया। मतलब पेमेंट साल के अंत में होने की जगह साल के शुरुआत में हो रहा है। दैट इज एवरीबडी एन्युटी पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। राइट सर? राइट सर? सर राइट सर। सर बात को आगे बढ़ाइए, आप आगे समझाइए, हम लोग आगे बात करते। होपफुली यहां तक बात चमका होगा। राइट, एनविटी इमीडिएट समझ में आया सर। नेक्स्ट बात कीजिए। श्योर। इधर देखिए, अब हम लोग जो है ना सम्स ओरिएंटेड बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, सम्स ओरिएंटेड बात करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बात कर रहे हैं अब? फ्यूचर वैल्यू। अब मत बोलना नहीं पता, मैं आपको लिखवा रखा हूं कि सम्स एग्जाम में दो तरीके का आता है। किसी भी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालने को आएगा या प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मैं अभी तक कोई बात आप लोग से किया ही नहीं, मैं बात फ्यूचर वैल्यू का। अब एवरीवन यहां पर समझना, यहां पर समझना, यहां पर एक बात को आप लोग सबको ही समझना। यू विल रियलाइज कि सर क्या बोल रहे हैं, बातचीत क्लियर होगा। राइट सर? फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू के अंदर मैं अभी कौन सी एन्युटी का बात कर रहा हूं? रेगुलर एन्युटी का। तो डोंट आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट इमीडिएट एन्युटी। अभी हम लोग बात फ्यूचर वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। किस एन्युटी का? रेगुलर एन्युटी। फंटास्टिक सर, फंटास्टिक सर। अब आप लोग सुनिए, आप लोग इधर पे बात को जरा सुनिए। फ्यूचर दो तरीके हैं निकालने के। अच्छा, पहला बात तो रेगुलर एन्युटी है, तो पेमेंट क्या बिगिनिंग ऑफ ईयर होगा या एंड ऑफ ईयर होगा? एंड ऑफ ईयर होगा। थैंक यू। मैं यहां लिख दिया एंड ऑफ ईयर। सुनिएगा बात को, अमाउंट लिख दिया मैंने यहां पर मैंने अमाउंट लिख दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया फ्यूचर वैल्यू, एफवी फ्यूचर वैल्यू। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे बोलता है कि हर ईयर के एंड पे ना वो मुझे 1000 रुपीज देगा। कितना रुपया देगा? बात समझिए आप लोग। अच्छा, एक बार के लिए ना फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंटरेस्ट रेट को 6% पर एनम। इंटरेस्ट रेट को 6% पर एनम। इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली एग्जाम में दिया रहेगा। अच्छा, क्योंकि एन्युटी है तो मेरा फ्रेंड ईयर 2 के एंड पे भी मुझे कितने रुपए देगा? 1000 रुपीज ही देगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एन्युटी है, रेगुलर एन्युटी है। ईयर 3 के एंड पे भी वो मुझे 1000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया मेरा एक दोस्त। मेरा दूसरा दोस्त बोलता है कि यार एक बात बता, मेरा दूसरा दोस्त बोलता है मेरे को एक बात बता। पहले ना आप लोगों का दिल से एक इच्छा होना चाहिए कि सर रियल लाइफ में फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। सर रियल लाइफ में फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? अब सुनो, जवाब देता हूं। अब सुनो, जवाब दे रहा हूं। एवरीबडी पे अटेंशन, अभी जवाब मिलेगा। या एक और ईयर ऐड कर ले, क्या दिक्कत है? ईयर 4 है, 1000। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा बात है। अभी सुनो आप लोग। सर फ्यूचर वैल्यू और ये सब तो ठीक है, बट लॉजिकली फ्यूचर वैल्यू का क्या मीनिंग है? लॉजिकली मीनिंग सुनना, एक बार बोलूंगा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सुन लो। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि कोई मुझे बोल रहा है कि यार ऐसा है
कि हर ईयर के एंड में ना मैं 1000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, मैं हर ईयर के एंड में 1000 रुपया नहीं दे पाऊंगा। एक काम करो, मेरे को ये बताओ कि ईयर 4 के एंड में एक मोटा पैसा, एक बड़ा पैसा बताओ जो मैं दे दूं, जिससे मेरा चारों साल माफ हो जाए। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, व्हाट इज दैट वन बिग अमाउंट दैट यू कैन पे एंड दैट बोथ विल बी इक्वल। मतलब 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इक्वल्स टू व्हाट अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। अब अगर कोई बोलता है, पहले मैं एक गलत चीज लिख के दिखाता हूं। मैं लिख दिया 4000, ये सही है कि गलत है? गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, क्योंकि अगर मेरे को कोई बोलता है कि यार सुनो ना, हर साल के एंड पे, मान लीजिए मेरे को कोई बोल रहा है कि यार हर साल के एंड पे ना तुमको 1000 हम नहीं देगा, एक काम करना ना, 4 साल के एंड में एक बार में 4000 ले लेना। इज इट अ विन फॉर मी और अ लॉस फॉर मी? लॉस। कैसे? कैसे? क्योंकि अगर मेरे को ईयर 1 के एंड पे 1000 मिलता, तो मैं उसको 3 साल तक इंटरेस्ट कमाता उस पे। क्या अब मैं इंटरेस्ट कमा पाऊंगा? नहीं। अगर मुझे सेकंड ईयर के एंड पे 2000 रुपया मिलता, तो मैं क्या करता, उसके ऊपर और 2 साल का इंटरेस्ट कमाता। मुझे थर्ड ईयर के एंड पे 1000 रुपया मिलता, तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट कमाता। फोर्थ ईयर के एंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे कोई 4000 एट द एंड ऑफ ईयर 4 देगा, तो क्या मैं इंटरेस्ट कमा पा रहा हूं? नहीं, तो आई एम लूजिंग। इसीलिए एक बात बताना इंस्टिंक्टिवली एवरीबॉडी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप लोग को इंस्टिंक्टिवली क्या फीलिंग आ रहा है? आप लोग को इंस्टिंक्टिवली क्या फीलिंग आ रहा है? दो में से एक फीलिंग आना चाहिए। पहला, कि ये जो अमाउंट आने वाला है वो 4000 से कम आने वाला है, 4000 ही आएगा, या 4000 से ज्यादा आने वाला है? ज्यादा आएगा, एग्जैक्टली। दिस दिस फीलिंग इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो आप लोग फील किए जवाब, ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है सर। अब सवाल है, हाउ डू वी कम टू द आंसर? आप लोग याद कीजिए, मैं आप लोगों को आज क्लास में एक फॉर्मूला बचपन का याद दिलाया, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बचपन में पढ़े थे ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को याद दिलाया। नहीं याद है तो मैंने याद दिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब, अब देखो ईयर 1 के एंड पे, एवरीबॉडी सुनिए, बात को सुनिए, बात को सुनिए। ईयर 1 के एंड पे देखिए, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, और ये ईयर 4 है। मुझे अगर, मुझे फ्यूचर वैल्यू मतलब ईयर 4 के एंड पे निकालना है। फ्यूचर वैल्यू मतलब ईयर 4 के एंड पे, लास्ट ईयर के एंड पे। अब एक बात बताओ, मुझे अगर कोई इस दिन 1000 रुपए दिया, तो मैं कितने साल इंटरेस्ट कमा पाऊंगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? हाँ या ना बोलो। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सेम फॉर्मूला यूज करते हुए, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए इट बिकम्स 1000 रुपीज इंटू 1 + 6% है, 6/100 है। 6/100 होता है 0.06। क्या होता है? 0.06 होल टू द पावर 3, होल टू द पावर 3। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों का क्या आया? 1000 × 1.06 टू द पावर 3 आएगा। हाँ या ना बताइएगा जरा। यस सर, कितना आता है जरा बताना आप लोग। पहले 1.606 होल टू द पावर 3 करो कैलसी में फटाफट। पहले 1.06 होल टू द पावर 3 करो कैलसी में फटाफट। 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, ये तो पता है ना। 1.06 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, 3 बार मल्टीप्लाई, 1.19 आया। अब फ्रेंड्स 1.19 में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना? तो यानी बन गया 1190। क्या बन गया? 1190। सर क्या बन गया बोलिए? 1190। सर आपका ये बन गया 1190। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1, जस्ट अ मोमेंट। वहां पे आप लोग लिख लो 1190 फटाफट एक बार।
वहां पर एक बार आप लोग फटाफट 1190 लिखो। मतलब आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा, हाँ वो ठीक है, 1191 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्यूचर वैल्यू आप लोगों का जो निकल कर आया, ब्रॉड कंक्लूजन इज 1191 निकल कर आया, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। हाँ या ना? 1191 फ्यूचर वैल्यू निकल कर आया, 1191 फ्यूचर वैल्यू निकल कर आया, ठीक है कि नहीं है? ये ईयर रहा, ये ईयर वन के एंड पे। हाँ या ना बताइए? ठीक है। ये ना मैं फॉर्मूला लगाने के लिए जगह यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? कैसे आपने किया? 1000 पे 1.06 होल टू द पावर 3 किया आपने। हाँ या ना बोलिए? देखिए, अभी ईयर टू 4 साल है, ईयर टू पे आप कितना साल इंटरेस्ट कमा पाएंगे? दो, एक ईयर थ्री का और एक ईयर फोर का। बात समझिए ना, इधर साइड में देख लीजिए, ये ईयर वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो सर, ईयर वन के अगर एंड में पैसा मिला है तो 3 साल का पैसा मिला है। अब अगर ईयर टू में मिलेगा तो कितने साल का मिलेगा? 2 साल का। यानी कि 1.06 होल टू दी पावर 2 हो गया। हाँ या ना बोलिए? अब 1.06 होल स्क्वायर लिखिए फटाफट, पहले आप लोग कैलकुलेट कीजिए। मतलब आप लोग 1.0 1.12 आ रहा है, ओके। तो 1.12 इंटू 1000 कितना होता है? 1124, ऐसा कुछ आएगा। तो आप लोगों का आ गया एवरीवन 112, तो भी 1123 1124 डजंट रियली मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। अब सुनिए, जब मैं ईयर थ्री के एंड पे आया, हेलो एवरीवन, जब मैं ईयर थ्री के एंड पे आया तब मुझे क्या मिला बताइए? 1000 इंटू 1.06। हाँ या ना बोलिए? यस सर। तो यानी कि ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 1060। लेकिन ईयर फोर के एंड पे, अरे भाई ईयर फोन के एंड पे तो हम लोग खड़े हैं, तो इस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या मेरे को? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये क्या रहेगा? 1000 ही। तो अगर हम लोग इसको जोड़ें, जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? सारा फ्यूचर वैल्यूज को जोड़िए इंडिविजुअली। 4375 एग्जैक्टली। एवरीबडी 4375 आया, लाइक अवर फ्रेंड टेल्स मी। अब आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा बहुत जोरदार। क्या आया बताइए? 4375 क्या आया बोलिए? 4375 जो भी आया, अब समझिए। इसका मतलब हम लोग अब दो ऑप्शन देंगे सामने वाले को कि देखो, क्या तो तुम हमको हर ईयर के एंड पे 1000 रुपीज दे दो। कितना दे दो? 1000। या तुम अगर बोलते हो कि हर ईयर के एंड में पैसा नहीं देना चाहते, एक साथ में पैसा देना चाहते हो, तो मेरे को कितना देना? 4370। उससे मेरा इंटरेस्ट का लॉस नहीं नहीं होगा। बट सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि इज इट सपोज टू बी दिस लेंदी? ये तो लेंदी है। नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला है एनविटी का फॉर्मूला। एनविटी का फॉर्मूला, फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। अब आया मेन काम, फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनविटी। फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनविटी। एवरीबडी, एवरीबडी, द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए। ए ये यानी कि एन्युटी अमाउंट, ए यानी कि एन्युटी अमाउंट पर ईयर का अमाउंट, 1 + i टू द पावर n -1/i। दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। सर मतलब समझ नहीं आया, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला सर? पहले ये लिख लीजिए, फिर आपको मतलब समझ में आ जाएगा तुरंत। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई है ना? राइट। अब आप लोग एक बात को समझिएगा जरा, खाली आई है, ये ऊपर में एन है ना? एन मतलब टाइम पीरियड। अब समझिए, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला? यहां पर आप लोगों को कैलकुलेशन 4 बार करना पड़ा,
इसमें एक बार में ही सम खत्म हो जाएगा। सर कैसे? एनविटी अमाउंट कितना था? 1000 रुपीज। अरे एनविटी अमाउंट कितना था? 1000। इंटरेस्ट था 0.06, हाँ या ना बोलो? तो यानी कि 1.06, हाँ या ना बोलो? और कितना साल था? 4 साल था। अरे 4 इयर्स था ना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल था। -1 बाई 0.06, करेक्ट है? इतना लिखिए पहले आप लोग। ये मैं फॉर्मूला पुट किया हूं। क्या पुट किया हूं? फॉर्मूला। ये एवरीबॉडी मैंने फॉर्मूला पुट किया। ये मैंने एवरीबॉडी फॉर्मूला पुट किया। किया क्या? अब मैं आप लोग से क्या पूछता हूं, ध्यान दीजिए। 1.06 होल द पावर 4 निकाल के बताइए मुझे कितना है, फटाफट। होल द पावर 4 मतलब 1.06 इंटू 1.06 4 बार करना है। 4.24, रुकिए 1 मिनट। देखिए ये 4.24 आया, इसमें क्या करना है बोलिए? -1। तो उस नहीं नहीं 1.06 को क्या आप इधर देखिए सर, क्या आप 1.06 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई किए क्या? कितना आ रहा है? 26 आ रहा है, 2624 आ रहा है। 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.0 इंटू 1.06, क्लियर है? कितना आया जी? 1.26 आया। 1 मिनट, 1.26 आया। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है, उसमें -1 कर दीजिए, -1 कीजिए, 0.26 आया, डिवाइडेड बाई जो भी आया उसमें डिवाइड बाई 0.06 की। 4.37 आया। कितना आया बोलिए? 4.37 आया। मतलब इस पूरी चीज का वैल्यू कितना आया बोलिए? 4.37 आया। इस पूरी चीज का है आना, और ये कितना होता है? 4370 होता है। यस और नो? चेक कर लो, वही कैलकुलेशन आ गया। चेक कर लो, सीधा वही फ्यूचर वैल्यू आ गया जो अदरवाइज इतना मेहनत से आ रहा था। ये मैजिक है इस फॉर्मूले का। ये हम लोग को स्ट्रेट अवे फ्यूचर में ले जाता है। क्लियर है? क्लियर है? और एक चीज आप लोगों को कैलकुलेटर का बेसिक ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि मैं देखा काफी लोग गलत यूज कर रहे थे, कैलकुलेटर यूज करना नहीं आया अभी। इधर देखिए, मैं आप लोग को समझा रहा हूं। मान लीजिए 1.06 का पावर 4 करना है। कैलसी में पहले 1.06 इंटू 1.06 कीजिए फटाफट, कीजिए फटाफट। किया? अब आप लोग को पावर 4 तक जाना है। ये तो 2 बार हो गया, ये तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। कितना रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके? जो भी आया। अब इक्वल टू दबाइए, कितना आ रहा है? फिर इक्वल टू दबाइए, 4 बार हो गया। तो बार बार 1.06 दबाने का दरकार नहीं है। एक बार ये कर लिया तो ये 2 काउंट हो गया। फिर खाली क्या दबाते जाना है कैलसी पे? इक्वल टू, तो ये 3 हो गया। फिर इक्वल टू, तो ये 4 हो गए। होपफुली क्लियर है बात? राइट सर, ये बात तो सर क्लियर जो भी है। तो इससे आप फ्यूचर में पहुंच गए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यहां हुआ क्या एवरीबॉडी? यहां हुआ क्या? मान लीजिए 4 साल था, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 एंड, हाँ या ना? तो हम लोग यहाँ किए क्या? इस 1000 को हम लोग फ्यूचर पे खींचे। किधर खींचे? फ्यूचर में। कैसे खींचे? यूजिंग द फॉर्मूला 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 होल टू द पावर 3। फ्यूचर में टान रहे हैं। कहाँ टान रहे हैं? फ्यूचर में। वैसे ही ईयर 2 को हम लोग फ्यूचर में टाने। हाउ? 1000 इंटू 1.06 होल टू द पावर 2। फिर ईयर 3 को हम लोग फ्यूचर में टाने। कैसे? 1000 इंटू 1.06। और लास्ट में जो ईयर 4 में था उसको हम लोग कितना बोलेंगे? सिर्फ 1000 ही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फ्यूचर में है। हाँ या ना? ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनविटी का फॉर्मूला खत्म। फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनविटी का खत्म। बट सर, बट सर, एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया।
सर मेरा क्या क्वेश्चन आया? लिखिए, हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इमीडिएट, ऑफ एनविटी इमीडिएट। क्योंकि एग्जाम में तो एनविटी इमीडिएट भी आ सकता है। तब आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इमीडिएट, एफवी ऑफ एनविटी इमीडिएट। इमीडिएट एनविटी में पेमेंट कब होता है एनविटी का? एट द एंड की बिगिनिंग, बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। बताएं फॉर्मूला क्या है यहां पर? सर बताइए क्या है? स्टेप वन, स्टेप वन, जो ऊपर फॉर्मूला लगाए ना, मतलब सम को ऐसे सॉल्व कर दो एज इफ क्वेश्चन एनविटी इमीडिएट का नहीं, रेगुलर एनविटी का है। सॉल्व लाइक रेगुलर एनविटी। स्टेप वन, सॉल्व लाइक रेगुलर एनविटी। स्टेप वन, सॉल्व लाइक रेगुलर एनविटी। स्टेप टू, स्टेप टू, जो भी आंसर आया, बोलो बोलो क्या? जो भी आंसर आया उसमें वन प्लस आई मल्टीप्लाई कर दे, उसमें वन प्लस आई मल्टीप्लाई कर देना है। सर क्वेश्चन इज वाई, क्वेश्चन इज वाई। आई विल आंसर दैट। पहले इसको लिख लो आप लोग एक बार, फिर आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। बात बात समझिए। हाँ बस दैट इज द लॉजिक। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, वेरी गुड। देखिए, ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है। अब हो क्या रहा है समझिए। अब पेमेंट तो इस दिन आ गया, पेमेंट तो इस दिन आ गया, तो 1 2 3 4, 4 बार टानेगा, 3 बार टाना, 2 बार टाना। बट इसमें खास बात क्या है, इस बार इसमें जो पेमेंट मिला वो भी एक बार इंटरेस्ट मिलेगा उस पे, वो भी टनेगा। लास्ट टाइम याद करो, लास्ट पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला था, वो सिर्फ 1000 ही था। क्यों? क्योंकि लास्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर आया था। इस बार जो लास्ट पेमेंट है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर आ गया है। बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर में कोई पेमेंट आया है तो उस ईयर का भी पेमेंट मिलेगा, इसीलिए वन प्लस आई मल्टीप्लाई। अब क्लियर है लॉजिक? चलिए क्वेश्चन लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लीजिए आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, जेड इन्वेस्ट ₹10,000, जेड इन्वेस्ट ₹10,000 every year starting from today, starting from today for next 10 years, for next 10 years. Interest rate equals to 8% per annum. Calculate future value of annuity, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। अभी एक चीज और देख लीजिएगा, एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट हेल्प कर देता है। हाउ इंस्टीट्यूट हेल्प्स, ये देखिए, इस बार हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने क्या हेल्प कर रखा है। इंस्टीट्यूट ने हमें बता रखा है कि 1 प्लस 0.08 होल टू दी पावर 10, ये गिवन वैल्यू है, जिससे आप लोग को एग्जाम में निकालने का दरकार ना पड़े। गिवन वैल्यू है हमारे पास 2.1589। दिस इंस्टीट्यूट हैज गिवन ऑलरेडी, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं नहीं हेल्प कर रहा, मैं 2-3 मिनट वेट करूंगा। सॉल्व कीजिए आप लोग। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, खाली ये बता देना मेरे को। 10,000 एवरी ईयर है तो ये एनविटी अमाउंट हो गया, हाँ या ना? क्योंकि 10,000 एवरी ईयर है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे,
का मतलब क्या हुआ? रेगुलर एन्युटी है कि इमीडिएट एन्युटी है? इमीडिएट है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है। चलिए अब सॉल्व कीजिए, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। स्टार्ट करिए सॉल्व करना एवरीवन। हो गया क्या जी? हो गया जी, वेरी गुड, क्या बात है। देखिए, कैलकुलेशन क्या है? स्टेप वन, सॉल्व एज इफ नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ या ना बोलिए। यानी कि आप लोगों को क्या करना है? एनवीटी कितना है? देखिए फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फिर हेल्प कर रहा हूँ फॉर्मूला के साथ। हेलो एवरीवन, देख लीजिए ए, मैं फॉर्मूला फिर हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को। यस और नो यार? यस सर, यही फॉर्मूला है। तो यानी कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू एनवीटी है 10,000। एनवीटी है 10,000 एवरीबॉडी, देख लीजिए 10,000 है। और आई है 0.08 इस बार। एवरीबॉडी आई है 0.08, इधर देख लीजिए 0.08। और एन है 10 साल, -1। भाई आई फिर से क्या होगा बोलो? 0.08। अब मजे की बात तो ये है कि दे हैव गिवन अस दिस वैल्यू, दे हैव गिवन अस दिस वैल्यू। कितना वैल्यू दे हैव गिवन अस? 2.1589, 2.1589, 89 -1 by 0.08 by 0.08। वी विल सी टू इट। अभी आप देखिए ये वाला चीज, बात सुनिए आप। देखिए एवरीवन, अब मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। एवरीबॉडी यहाँ पर ध्यान से सुनना। इतना लिख लिया, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है माइंड यू। हाँ, मैं अपना नहीं बैठाया, दिया हुआ है। अब देखिए 10,000 इंटू 2.1589 -1 कितना होता है? 1.1589। हाँ या ना बोलिए। होल बाय 0.08 डिवाइड करके मुझे बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का? 1.1589 डिवाइडेड बाय 0.08 कितना आ रहा है आप सभी? हाँ, 14.486 आ रहा है क्या? अभी सुनिएगा इधर बात पे, कितना आया? 14.486, ठीक है ना? इधर सुनिए कितना आया। खाली इसका बोलो ना। करेक्ट, बट ठीक है, वो 486 तक ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग समझिए। तो आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है आप लोग का? चेक। 144,862.5 आया, हाँ या ना? ये हो गया स्टेप वन, ये हो गया। देखो, अगर ये क्वेश्चन होता रेगुलर एनविटी का, तो मेरा आंसर तो मेरे पास आ गया। अगर ये होता रेगुलर एनविटी, पर ये है एनविटी इमीडिएट, तो अब मेरे को स्टेप टू करना पड़ेगा। स्टेप टू में मुझे क्या करना पड़ेगा? 144,862.5, ये तो है ही। इसमें मल्टीप्लाई क्या करना आप लोग को? 1 + i। क्या करना है? 1 + i, यानी कि 1.08। 1 + i तो समझते हो ना? 1 + 0.08, 1 + 0.08 चेक कर लो कितना आ रहा है, जो भी है। तो 156,455 करके कुछ आप लोगों ने बताया आंसर। जो भी, अब थोड़ा मोड़ा वैल्यूज के लिए आई विल नॉट वेस्ट टाइम। लगभग लगभग इस तरह का आंसर कुछ आएगा। आई होप ये क्लियर है। दिस इज हाउ एवरीबडी फ्यूचर वैल्यू इज डन। एवरीबडी, दिस इज हाउ फ्यूचर वैल्यू इज डन।
Is that clear everybody? Yes sir, it is absolutely clear. ये हो गया आप लोगों का फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे बात करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू पे मैं बात करूं, इसके लिए आप लोगों से भी एक चीज, एक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए बात जरा समझिए। मैंने आपको क्या बोला? फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? फ्यूचर में वैल्यूज को भेजना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n। यस और नो? यही तो फॉर्मूला याद है ना? देख लो ना, बात में जब अपने कर रहे थे यही तो फॉर्मूला लगाए थे, आया ना? तो आप लोग एक चीज रियलाइज कीजिए कि अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो वो क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू बाई 1 + i⁻n। हाँ या ना बोलो? क्योंकि यहाँ पे दिस एंड दिस आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। हाँ हाँ या ना? तो अब एवरीवन अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को वहीं का वहीं रखें तो 1 + i⁻n उधर चला गया तो फ्यूचर वैल्यू आई 1 + i⁻n हो गया। यस और नो यार? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है तो अदर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना? अब सिंपल सा बात है ना यार। आज अगर 2 = 6 डिवाइडेड बाई 3 है तो यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई ही ना हो जाता है। यस सर, लॉजिक क्लियर है? अब प्रेजेंट वैल्यू में क्या क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंगली समझना। अगेन आपका फ्रेंड आ गया, वो आपको बोला कि भाई ऐसा है, हर ईयर के एंड पे तुम हमको 1000 देगा। मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूं कि हर ईयर के एंड पे तुम मेरे को 1000 देगा 4 साल तक। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, जो भी, 5 साल मान लीजिए, 5 साल तक। अब मेरा क्वेश्चन उससे ये है, मेरा क्वेश्चन मेरे फ्रेंड से ये है कि तुम ऐसा करना, पेमेंट आज ही कर दे, 5 साल के बिगिनिंग में। कब? 5 साल के एंड में नहीं। 5 साल के एंड में होता तो क्या कॉन्सेप्ट होता? फ्यूचर वैल्यू। पेमेंट आज ही कर दे ईयर 1 के बिगिनिंग में। तो वो पूछेगा कितना पेमेंट कर दे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, फिर एक आया, वो मेरे को हजार 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 करके 5 साल तक देगा। यानी कि हजार 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 करके 5 साल तक देगा। हजार हजार करके 5 साल तक देगा। तो अगर ब्लाइंडली कैलकुलेट करें तो 1000 × 5 कितना होता है? 5000। एवरीवन, 1000 × 5 कितना होता है? 5000। 1000 × 5 कितना होता है? 5000। मेरा क्वेश्चन आपसे तीन है, ईयर 1 के बिगिनिंग में हम उससे क्या पैसा मांगेंगे? ऐसा अमाउंट जो 5000 ही है, 5000 से कम मांगेंगे या 5000 से ज्यादा मांगेंगे? इंस्टिंक्टिवली क्या समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली, 5000 से कम मांगेंगे। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस वाला बात गलत नहीं होना चाहिए क्लास में। इधर देखिए, ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कॉमन सेंस डिक्टेट करता है। ये 1000 है, यहाँ ये 1000 है, यहाँ ये 1000 है, यहाँ ये 1000 है और लास्ट में ये 1000 है। अब वो इंसान मेरे को हर साल के एंड पे 1000 दे रहा था, अब वो मेरे को रेडी है आज ही पेमेंट देने के लिए 0th टाइम पे। तो ऑब्वियसली वो मेरे को 5000 से कम ही ना देगा कुछ, वरना उसका इंटरेस्ट का लॉस है। 5000 तो वो मेरे को तब दे रहा है जब वो एक एक साल करके दे रहा है। अगर एक साथ में दे रहा है तो वो 5000 क्यों देगा? 5000 से कम देगा ना। थोड़ा सा सेंस लगाइए आप लोग कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग का कॉलेज में एडमिशन हुआ, कॉलेज में एडमिशन हुआ, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए। 3 साल का, चार चलिए 4 साल का आपका कॉलेज है, कॉलेज का फीस मान लीजिए 25,000 है। 4 साल मिला के 1 लाख रुपया होता है। कॉलेज चाह रहा है कि आप आज ही पूरे 4 साल का पेमेंट कर दो। कॉमन सेंस है कि कॉलेज आपको 1 लाख रुपया पेमेंट करने बोलेगा क्या? इसमें तो आपका लॉस है। तब तो आप बोलोगे नहीं, हम 25,000 करके 4 साल के एंड में देगा, हर साल के एंड में देगा। अगर कॉलेज को आज पैसा चाहिए तो कॉलेज को कुछ कम अमाउंट क्लेम करना पड़ेगा जिससे आप लोग को भी बेनिफिशियल लगे। दैट बेनिफिट इज इंटरेस्ट कॉस्ट।
क्लियर है क्या? बात बोल रहा है बार बार, कुछ कुछ चीज सोच के समझने का है ना? चलिए सही है। अभी सुनिए, मुझे करना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन। मतलब मुझे करना क्या होगा एवरीवन? ये ईयर 1 के एंड पे है, तो मुझे इसको 0th ईयर पे टानना पड़ेगा। क्या करना होगा? टानना। 1000 है फ्यूचर वैल्यू, 1000 है फ्यूचर वैल्यू बाई 1 प्लस आई कितना है? 0.0। मान लीजिए कोई भी, एवरीबडी, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी मान लीजिए 10% मान लीजिए, तो 10% होता है 0.1। हाँ या ना? एक बार टाना। कितना बार टाना? एक बार टाना। यानी कि मैं लिख देता हूँ 1.1। क्यों? क्योंकि ईयर 1 का एंड का पैसा को मैं 0 पे ला रहा हूं। ईयर 1 का एंड का पैसा को मैं 0 पे ला रहा हूं। हाँ या ना? बताइए कितना आया? 1000 डिवाइडेड बाई 1.1। 909। देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर वो मुझे ईयर 1 के एंड में पैसे देता, हेलो, अगर वो मुझे ईयर 1 के एंड में पैसे देता तो वो मुझे 1000 रुपए देता। पर अगर वो मुझे आज देगा ईयर 1 के बिगिनिंग में, तो वो मुझे 909 देगा, 1000 नहीं देगा। अब सुनिए, ये तो मैंने ईयर 0 पे लाना है मेरे को, तो मैंने कितनी बार टाना? एक बार। क्योंकि कितने साल दूर था? एक साल। लेकिन ईयर 2 के एंड में जो 1000 मिल रहा है, उसको ईयर 0 पे लाने के लिए कितनी बार टानना पड़ेगा? दो बार टानना पड़ेगा। इसका मतलब 1000 बाई 1.1 होल स्क्वायर। चलिए पहले 1.1 स्क्वायर कर लीजिए, 1.21 आता है। हाँ या ना? तो 1000 बाई 1.21 कीजिए। एग्जैक्टली। आया बात समझ में? मतलब जो पैसा वो ईयर 2 के एंड में 1000 देगा, अगर मैं ईयर 1 के बिगिनिंग में वो पैसा उससे मांगू, तो वो 1000 नहीं, 826 देगा मेरे को। अच्छा, अभी ईयर 3 के एंड में जो पैसा है, इसको भी मुझे कहां टानना है? बिगिनिंग में। कितनी बार टानना पड़ेगा? 3 बार। कितनी बार टानना पड़ेगा? अच्छा, ये माइंड यू, ये हम लोग बात रेगुलर एन्युटी का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? रेगुलर एन्युटी का। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो 3 बार टानना है। बताइए कितना आया ये आप लोगों का? ये कितना? 751। दैट्स द करेक्ट आंसर। कुछ भी पॉइंट में होगा, मैं अभी जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, वो सब हम लोग कर लेंगे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ। हो गया क्या? अभी सुनिए, फिर से ये जो 1000 है, इसको मेरे को टानना है 0 पे। तो यानी कि 1000 बाई 1.1 टू दी पावर 4। यस और नो? कम ऑन। कितना आ रहा है सर? 683 आ रहा है। वेरी गुड यार। और वैसे ही लास्ट में जो 1000 आया, उसको एक बार और टानना है। तो 1000 बाई 1.1 टू दी पावर 5 कितना आया बताइए? 621 आ रहा है। वेरी गुड। हाँ या ना बताइए? अब देखिए, पांचों साल का टान लिया, पांचों साल का पैसा टान लिया, पांचों साल का पैसा टान लिया। अब इस पांचों को ऐड करना, अब इस पांचों को ऐड, मतलब 909 लिखिए, 909 कैल्सियम में प्लस 826, सारा प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। 826 प्लस 751 प्लस 683 प्लस 621, लगभग लगभग 3790 आया। आया ना? इसका मतलब ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी है। प्रियांशु, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हम लोग अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि क्या तो अभी तुरंत, क्या तो अभी तुरंत 3790 दे दो और हिसाब खत्म। या अगर अभी 3790 नहीं दोगे, तो हर ईयर के एंड पे मेरे को 1000 रुपीज 5 साल तक देना पड़ेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट वैल्यू तक लाने के लिए डिवाइड करते हैं, फ्यूचर वैल्यू पे ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। बट सर, अगेन एक प्रॉब्लम आ गया। सर, बट अगेन एक प्रॉब्लम आ गया। हमने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आया? सर, हमने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आया? कि सर, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है,
वो तो हम लोग समझ गया सर, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो तो हम लोग समझ गया। तो मैं बोला फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? सर प्रॉब्लम हमारा ये है कि ये बहुत लेंदी है, यस और नो? तो आप लोग को पता है अब मैं क्या देने वाला हूँ फॉर्मूला? हेडिंग डालिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। हमेशा रेगुलर एन्युटी का कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इमीडिएट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। सर तो क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा बताइए सर। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, एवरीबॉडी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एनवीटी अमाउंट। ए मतलब जानते हो आप लोग एनवीटी अमाउंट? फॉर्मूला देखो वो सेम है लगभग, 1 + i⁻n−1/i। याद है ये वाला फॉर्मूला लिखा था? ये किसका था? फ्यूचर वैल्यू का था। किसका था? प्रेजेंट वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, खाली एक और 1 + i मल्टीप्लाई टू द पावर n कर देना है, खत्म। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू का। फ्यूचर मतलब एक्स्ट्रा क्या है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला में? ये कंपेयर कर लो, जाके फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चेक करो। एवरीबॉडी जाओ जाके चेक करो और कंपेयर करो फ्यूचर वैल्यू इस प्रेजेंट वैल्यू से। खाली एक ये एक्स्ट्रा दिख रहा है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। डन है क्या एवरीबॉडी? डन है क्या एवरीबॉडी? यस और नो बताइए। दिस इज कॉल्ड प्रीव्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। आया समझ में? अब यही क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आप लोग देखिए, इधर पे सुनिए एवरीवन, सेम क्वेश्चन। इसमें इंटरेस्ट क्या था? क्वेश्चन में 10% था। एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा प्लीज, एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज। अमाउंट था 1000 रुपीज। कमॉन जी, अमाउंट क्या था जी? 1000 रुपीज था। आई कितना है? 0.1। तो ये हो गया 1.1। एन कितना है जी? एन आप लोगों का कितना है जी? ये आप लोगों का चल रहा है, समझिएगा 5 साल चल रहा है। 5 हो गया -1 भाई, आई हो गया 0.1, हाँ या ना? इंटू 1.1 टू दी पावर 5। पहले आप लोग को 1.1 टू दी पावर 5 निकालना चाहिए, पहले ये कॉपी कर लो कम से कम। वन पॉइंट वन टू दी पावर 5 कितना आया? 1.6, 1.61 पीपल आर टेलिंग, ठीक है। इधर देखिए, मैंने वैल्यूज बैठा दिया ब्लाइंडली, हाँ या ना बोलिए। अब 1000 इंटू 1.61 -1 हो गया 0.61 और 0.1 इंटू 1.6, ये हो गया आप लोग का। चलिए कंप्यूट कीजिए कितना आया। पहले ये वाला अंदर वाला कॉल कंप्यूट करना। ये आया क्या जी? 3.7888। एवरीबॉडी अवर फ्रेंड इज टेलिंग कि सर ये आया 3.7888। ये पूरा क्लियर है? चेक कर लेना, पहले 0.1 इंटू 1.61 कर लेना, एक एक करके करना। देख लिया सबने? सबने कर लिया? पहले 0.1 इंटू 1.61 करना है। हाँ जी, तो 3.7888 आया एज आई हर्ड। अभी सुनिए, इसका मतलब अगर हम लोग कंप्यूट करें, तब मल्टीप्लाई करें, तो लगभग लगभग
3788 करके आया लगभग लगभग। और आप लोग चेक कर लीजिए, वही अमाउंट आपका आया था 3790। 2 रुपया का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? यस सर। ये हो गया एनविटी रेगुलर। एवरीबॉडी ये क्या हो गया बोलिए? एनविटी रेगुलर। ये होगा आप लोगों का एनविटी रेगुलर। अब हम लोग करेंगे एनविटी इमीडिएट। क्या करेंगे? एनविटी इमीडिएट। सर एनविटी इमीडिएट बताइए आप कैसे करना। एनविटी इमीडिएट बताइए सर आप कैसे करना। वी आर लिसनिंग। सुनना, ध्यान से सुनना, बोलिए सर। हेडिंग डालिए पीवी ऑफ एन्युटी इमीडिएट। देखिए स्टेप 1, इसमें भी सेम फॉर्मूला एज अबव। क्या बोला? बोलो। सेम फॉर्मूला एज अबव, लेकिन एक मिनट, लेकिन फॉर वन पीरियड शॉर्ट। और वन पीरियड शॉर्ट मतलब अगर 10 साल दिया है तो 9 साल, 5 साल दिया है तो 4 साल। फॉर वन पीरियड शॉर्ट। स्टेप 2, add initial cash deposit, add initial cash deposit, add initial cash deposit to step 1। सर मतलब अभी समझाएंगे बिल्कुल, पहले लिख लीजिए add initial cash deposit to step 1। सर क्वेश्चन। सपोज we deposit rupees 10,000 at 10% per annum every year in a bank starting today। Find the present value। Find the present value। Find the present value। Come on everyone, find the present value। अब देखिए आप लोग तो कैसे टानते हैं। स्टेप 1, इधर सुनिए। 10,000 आया ना, इनटू, याद रखिए स्टेप 1 में 4 साल के लिए लगाएंगे और वन पीरियड शॉर्ट मैंने बोला था, यानी कि 1 प्लस आई कितना 10% मतलब वही 1.1 हो गया। हाँ या ना? क्योंकि फॉर्मूला तो यही लग रहा है ना, देख लीजिए। अच्छा जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उन लोग के लिए एक बार फिर फॉर्मूला लिख देते। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एनविटी इंटू 1 + i टू द पावर n माइनस 1/i इंटू 1 + i टू द पावर n। जिन लोग को फॉर्मूला याद नहीं है अब इधर देखो, 10,000 इंटू 1 प्लस यानी कि 1.1 टू द पावर n होगा 4। एन्युटी इमीडिएट है तो 1 साल कम करके करना है, बाई 0.1 इंटू 1.1 होल टू द पावर
यानी कि 10,000 है, 1.1 टू द पावर 4 निकालिएगा, कितना आ रहा है आप लोग का? 1.4641। ओके, अवर फ्रेंड इज टेलिंग, या करना क्या है, 1.1 इंटू 1.1 और फिर इक्वल टू 2 बार दबाना है। -1 बाई 0.1 इंटू 1.4641। अब देखिए, इतना बुद्धि सबको है और इतना कैलकुलेशन सबका हो गया कि ऊपर में 0.4641 आ गया हो, कि ऊपर में 0.4641 आ गया हो। सर ऊपर में तो 0.4641 हम लोग का आ गया है। सर ऊपर में तो हम लोग का 0.4641 आ गया है। अब 0.1 इंटू 1.4641 कीजिए, कितना आ रहा है आप लोग का? 0.14। ओके, चलिए बताइए कितना आ रहा है, ये डिवाइड कीजिए आप लोग सभी। ठीक है, लेट एवरीवन डू इट। 3.16986 आया क्या? यानी सुनिए, अभी अभी तक का जो प्रेजेंट वैल्यू आया, ये स्टेप 1 है। ये आया आप लोगों का 31698 आया, लगभग लगभग पॉइंट कुछ होगा, राउंड ऑफ करके वो हो गया। बट क्या सम खत्म हो गया? नो सर, द सम इज नॉट ओवर येट। ये स्टेप 1 खत्म हुआ, चेक कर लो, यस और नो, लगभग इतना अमाउंट आया। अब स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 क्या था? जो भी स्टेप 1 का आंसर आया ना 31698, उसमें इनिशियल कैश फ्लो ऐड कर दो। अरे इनिशियल कैश फ्लो कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। तो 10,000 ऐड कर दो। सर ये हुआ क्यों पता है, हम लोग को समझ में नहीं आया। सर हम लोग को ऑनेस्टली ये समझ में नहीं आया। हम लोग कर तो दिया, आंसर भी आ गया, बट ये हुआ क्यों? पहले कर लीजिए फिर बताता हूँ। इसका रीजन आप समझिए। आप लोग ये भूल गए हैं, आई एम श्योर, कि आप लोग एन्युटी इमीडिएट कर रहे हैं। 5 साल है। अरे भाई कितना साल है? 5 साल है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पेमेंट कब आ गया? 0th डे पे 10,000 पे, हाँ या ना बोलो। फिर सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर के एंड में सेम इधर 10,000, 5 पेमेंट आएगा। 4 और बोलो बोलो 5 हो गया। तो जब हम लोग टान रहे हैं फोर्थ ईयर वाला को, एक बार टना, पावर 4 से 3 बार टना, 2 बार टना, 1 बार टना। तो कितना बार टोटल हुआ? 4 बार। कितना बार हुआ? 4 बार हुआ। इसीलिए देख लो फर्स्ट स्टेप में 4 बार किए थे, एक कम करके। कितनी बार टाने थे? 4 बार। देख लो। लेकिन जो पेमेंट इसी दिन मिला, उसको क्या टानने का दरकार है? नहीं, उसको तो ब्लाइंडली ऐड करना है लास्ट स्टेप में खाली। इसीलिए देखो लास्ट स्टेप, ये कौन सा पेमेंट ऐड हुआ? जो आज के डेट पर ही मिला, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे ही मिला। इसीलिए ये लॉजिक लगा। हाँ जी भाई, एवरीबडी ऑनलाइन, इज दैट क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन यार। राइट सर, राइट सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो लगे हाथ में निपटा देता हूं। जिसको मतलब आप लोग को 4 चीज आ गया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। मतलब आप लोग को पूरा एन्युटी आ गया। अब इसी से लगा के एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड। हेडिंग डालना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंकिंग फंड क्या मतलब हुआ? सिंकिंग, मुझे यार एवरीबडी, मुझे यार एवरीबडी, मेरा प्लान है कि मैं 10 साल के बाद एक गाड़ी लूंगा। मुझे पता लगता है कि 10 साल बाद ना उस गाड़ी का कीमत 30 लाख रुपीज होगा। कितना होगा? 30 लाख रुपीज। और मुझे गाड़ी कब चाहिए? 10 साल के बाद।
तो मेरे को हर ईयर कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। सिंकिंग फंड वो अकाउंट है जिसमें हर ईयर के एंड पे आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो, जिससे 10 साल के एंड में कितना मिल जाए आपको, 30 लाख या जो भी आपका गोल है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट, अब ये गलती हुआ तो आपका स्टूपिडिटी है। क्या? कि अगर मैं बोला मेरे को 10 साल के एंड में 30 लाख चाहिए, तो हर साल के एंड में मैं कितना डिपॉजिट करूं? स्टूडेंट्स का आंसर आता है 3 लाख। इट इज अ रॉन्ग आंसर। मतलब इंटरेस्ट बोल के कुछ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा कि नहीं? तो हमको रियल लाइफ में 3 लाख हर ईयर सेट असाइड नहीं करने का दरकार है। मेरे को शायद 3 लाख से कुछ कम अमाउंट सेट असाइड करने का दरकार। गॉट इट? नॉट गॉट इट? जो अमाउंट हम सेट असाइड करेगा फॉर एवरी ईयर, टिल हाउ मेनी ईयर्स? टिल 10 ईयर्स, वो एनविटी है। वो क्या है? एनविटी। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिंकिंग फंड। आपके पेरेंट्स आपके एडुकेशन के लिए हर ईयर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट। क्लियर है? नहीं क्लियर? यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सिंकिंग फंड का सीधा क्वेश्चन लिखिए। हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? एवरी ईयर मतलब किसका बात हो रहा है? एनविटी का। क्या निकालना है हम लोग को? एनविटी। एक बार ध्यान देंगे प्लीज। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, मतलब क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में? एनविटी। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एनविटी निकालना है। वरना नॉर्मली हम लोग क्या निकालना सीखे थे? फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टेड एवरी ईयर so as to accumulate ₹30 lakh at the end of, at the end of 10 years. Interest is 10% per annum. Interest is 10% per annum. हो गया एवरीवन? राइट सर। अब इसमें आप लोगों को लगेगा कॉन्सेप्ट, यहां पर ये 30 lakhs है, ये 30 lakhs आज का वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो, ऐसे मत आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो। क्या लिखा है? so as to accumulate ₹30 lakh at the end of 10 years। फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो 30 lakhs है, ये प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू है ये 30 लाख रुपीज की फ्यूचर वैल्यू है? कॉन्सेप्ट सिंपल है। अरे मेरे को 10 साल के बाद चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू है। आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है क्लास में, यू आर नॉट आंसरिंग, दिस टू आर आंसरिंग। कोई नहीं सुना, वो भी नहीं सुना, बगल वाला भी नहीं सुना। नहीं, मेक श्योर कि जोर से बोले, मन में नहीं बोले। मन का आई कैन नॉट हियर, है ना, आई कैन हियर ओनली मुंह का बोला हुआ। क्योंकि मेरे को 30 लाख चाहिए 10 साल के एंड में। कॉन्सेप्चुअली ये क्या है आपका? फ्यूचर वैल्यू। अब हम लोग को क्या समझ में आ गया कि ये वो क्वेश्चन है जहां फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी पता है। आप लोग याद करिए, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए, चेक कीजिए, आप लोग को मैं लिखवा रखा हूं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू एनविटी अमाउंट इनटू 1 + i। चेक कर लीजिए प्लीज एवरीबॉडी, इससे याद हो और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन? मिला क्या आप लोग को? यस सर, बातचीत तो मिला हम लोग को। यस सर, बातचीत तो मिला हम लोग को। अब मैं आप लोग को ये कह रहा हूं, अब मैं आप लोग को ये कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में देयर इज अ ट्विस्ट। नॉर्मली क्या होता था, हम लोग को ये मालूम रहता था, हाँ या ना? इस बार हम लोग को क्या ढूंढना है? एनविटी। क्या ढूंढना है? क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है हाउ मच इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर, तो मतलब क्या मांग रहा है? एनविटी। फ्यूचर वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोगों को? थैंक यू। ये हम लोगों को पता नहीं है, बाकी सब इधर पता है हम लोग को।
देखिए इंटरेस्ट 10%, तो 1.1 टू द पावर 10 माइनस 1 बाई 0.1, 30 लाख इक्वल टू ए। चेक कीजिए एवरीबॉडी, कितना आ रहा है आप लोगों का, कम ऑन फ्रेंड्स। 1.1 द पावर 10 निकालना है आप लोग को जी। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपका आंसर सुन है जी आप लोग का। फैंटास्टिक, 2.5967, तीन चार जनों से ये आंसर आ गया, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग किया, ठीक ही है। ओके 37 माइनस 1/0.1, फैंटास्टिक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन है मेरा, ये 30 लाख आ गया, ए है आपका, ये आप लोगों का 1.5937, राइट एवरीबॉडी, डिवाइडेड बाय 0.1, करेक्ट है जी, राइट सर। तो देखिए एक चीज देखिए आप लोग, अच्छा पहले ये बता ही दीजिए कितना आ रहा है, से एक बार में निपटाएंगे झमेला। ये 15 पॉइंट आएगा और क्या, ऑब्वियसली 15.937 आ रहा है ना, क्योंकि 0.1 है नीचे, करेक्ट है एवरीवन, यानी ये आ गया 15.937। अब यार कॉमन सेंस बताता है कि यहां पर ये मल्टीप्लाइड है, हेलो, यहां पर ये मल्टीप्लाइड है, थैंक यू, यही पूछने वाला था मैं। तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड हो जाएगा, ठीक बोला आप लोग। चक्कर 188 188,241, देखिए मतलब मुझे 1,88,241 हर साल के एंड में साइड करना होगा, इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1,88,241 10 साल तक हर साल के एंड में अगर जमा करूं, तो 10 साल के एंड में मेरे को थैंक यू 30 लाख रुपीस आएगा। आप लोग देखिए, हम लोग हर तरीके से घुमा के क्वेश्चंस किए, आज प्रेजेंट पे लाए, फ्यूचर में लेके आए, सीरीज ऑफ पेमेंट्स निकाले, दिस इज सिंकिंग फंड, खत्म हो गया सिंकिंग फंड भी। फाइनेंशियल मैथ्स में हम लोग एन्युटी सिंकिंग फंड कर लिए, आने वाली क्लास में हम लोग करेंगे लीजिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड वो टॉपिक को खत्म कर देगा और फुली क्रिस्टल क्लियर। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, गुड बाय एवरीवन।